वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या देख रहे हो? ये ग्लो। इसीलिए तो मैं आई हूँ आप लोगों के पास। ये ग्लो का एक सीक्रेट प्रोडक्ट है, ओनली वन सीक्रेट प्रोडक्ट, जो आप लोगों के साथ वीडियो के लास्ट में शेयर होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट मैं लास्ट में अप्लाई करती हूँ इसलिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं एक्चुअली सावन के लिए क्लीन अप कर रही थी अपना, तो आई थॉट क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, आप लोगों को भी इस सावन ऐसा ग्लो दिया जाए, है ना। सो ज़्यादा पक 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 ना करते हुए आप लोग चलो और देखो ये ग्लो का सीक्रेट क्या है। और सीक्रेट इतना सही है ना कि आप लोगों को सच में, बिकॉज मैं तो प्यार करने लगी हूँ अपने स्किन के साथ अब। सो ज़्यादा पटपट नहीं करते हुए लेट्स गेट गो। सो स्टार्ट करें अब। सबसे पहले अपने हेयर्स को थोड़ा सा टाई अप कर लेती हूँ ताकि फेस अच्छे से पूरा साफ रहे। तो लेट्स गेट गो। सो सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ वेट वाइप से। आप कोई भी ले लेना वेट वाइप, है ना। सो आई एम यूजिंग दिस। निकल जा भाई, हाँ निकल गया। सो सबसे पहले वेट वाइप से पूरा क्लीन कर लेती हूँ। लिप्स तक ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लीन। सीधा गंदा है ना, तो इसलिए मैं सबसे पहले वेट वाइप करके अपने अंदर क्लीन कर ली। नाउ इससे ही नहीं क्लीन करेंगे, और भी कुछ है। अगर गीला हो गया बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, अगर आप लोग न्यू सब्सक्राइबर हो, तो आप लोगों को पता चले, जो मेरे पुराने हैं दे नो कि मेरा फेवरेट फेस वॉश है हिमालय का, दिस वन। सो आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश टू क्लीन माई फेस। जैसे कि मैंने वेट वाइप से थोड़ा वेट था, अब वो ड्राई हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी लेंगे, फेस को वेट करेंगे, और मेरा हिमालय फेस वॉश आई एम यूजिंग दैट, माई ऑल टाइम फेवरेट। बहुत साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हल्के हाथों से अपने स्किन पे क्लीन करेंगे। इससे क्या हो गया कि ये हमारा डबल क्लीन हो गया फेस। एक तो वेट वाइप से हमने साफ़ कर लिया जो भी ऊपरी गंदगी थी वो, अब ये क्या है, वो ये अब इनर ही साफ़ करेगा, इंटरनली साफ़ करेगा। As you all know कि मैं मेक एरिया नहीं भूलती हूँ, so इसलिए। अब ये साफ़ हो चुका है, मेरे लिए इतना बहुत है। लेकिन मैं बहुत ही सॉफ्ट है और फेस में बहुत जेंटली रहता है, तो इसलिए। सो अब ये हो चुका, अभी ये थोड़ा गीला ही है, नो इशू, वेट हमें चाहिए भी। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे स्क्रब, जो मैं यहाँ पे D10 फेस एंड बॉडी स्क्रब डॉक्टर रेशेल का यूज़ कर रही हूँ, दिस वन, दिस ठीक है। ये टैनिंग का है, एंटी टैनिंग, जो मैं इसे अभी मैं इसे बहुत टाइम से, एक्चुअली कुछ बहुत टाइम नहीं बोल सकते, कुछ टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो लेट मी यूज़ दिस ऑल्सो। इसको ना अच्छे से ना एक मास्क की तरह लगा लेंगे पहले, बिकॉज ये D10 है, तो इसको पहले ऐसे करके ना कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है,
अब इसको 5 से 10 मिनट में इसे छोड़ देती हूँ कि ताकि ये अपना काम कर सके, एक्टिवेट हो सके ये मेरे स्किन पे। सो मैं इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद गीले हाथों से, हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करूँगी 5 मिनट। हाथों को वेट करने के बाद मैं थोड़ा स्क्रब करूँ, एकदम हल्के हाथों से कीजिएगा, कोई टाइट से और जल्दी जल्दी मत करना, बिकॉज ये स्क्रब है, ठीक है। सो मैंने 5 मिनट से 5 to 8 मिनट्स मैंने स्क्रब किया है। ज़्यादा भी मैं फेस पे स्क्रब नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि स्क्रब है ना यार, तो इसलिए। अब इसे वेट हैंकी से मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये याद रखिएगा, क्योंकि क्लीन अच्छे से करना स्क्रब, क्योंकि स्क्रब के ना पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, वो हमारे फेस पे रह जाते हैं, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लेना। पहले मैंने यहाँ से, अब यहाँ से साफ करूँगी। सो एज पर मेरा फेस पूरा अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है। अब एक काम करेंगे हम लोग, जो है निकालते हैं वाइट हेड्स, बिकॉज मेरे वाइट हेड्स है, आप लोगों के ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं, तो समझ जाओ। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पेनफुल, सी मेरे वाइट हेड्स हैं, तो इसीलिए मैं सोच ही रही थी कि यार मैं सावन का क्लीन अप तो करूँगी, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आप लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। जब आप ये करोगे तो ये आपके नोज़ कुछ इस तरह से लाल दिखेगी। मेरी तो हो जाती है, बिकॉज मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, इसलिए तो मैं ये सारे प्रोडक्ट्स, एक्चुअली सेंसिटिव स्किन वालों का क्या होता है ना, कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ करें, आपको सूट करे, आप उसी पे स्टक रहो, ठीक है। क्लीनअप के लिए अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें, कुछ और कर रहे हो, आपको जो सूट करे आप वही करो, लेकिन जो मेन सरप्राइज प्रोडक्ट है उसके लिए वेट थोड़ा और करना पड़ेगा। आफ्टर दैट और भी हैं जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर, दे नो कि मैं हमेशा प्लम का रोज़ वाटर टोनर ही यूज़ करती हूँ, जो इतना अब हो चुका, इतना, तो रीस्टॉक इसे करना पड़ेगा। जितने भी ओपन पोर्स थे, अब ये मेरा ये से बंद कर देगा। इसी में ही ग्लो देखो यार, मैं ऐसे ही नहीं बोलती, मैं हमेशा वही चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, या फिर जो मैंने यूज़ किया हो। सेंसिटिव कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है मेरी, ड्राई स्किन भी है, विंटर्स में बहुत एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है, सेंसिटिव स्किन है, कुछ भी अप्लाई कर लो तो वो रिएक्शन दे देती है। तो इसीलिए मैं वही बताती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे लिए ठीक है, जो आप लोगों के लिए ठीक है आप वो सब कर लेना। नेक्स्ट इज़ आई एम यूजिंग द परफेक्ट क्ले मास्क, जो कि नायका से है। परफेक्ट ग्लो क्ले मास्क है ये, फ्रॉम नायका। आई एम यूजिंग दिस, जो इतना मैंने ख़त्म किया है, और भी करना बाकी है। ये क्या है ना कि अब ये आराम से मेरा, ये मैं हाथ से लगा लेती हूँ, बहुत टाइम से चल रहा है मेरा ये। मैं एक्चुअली इसीलिए बड़े पैक में ले लेती हूँ, ताकि ये मेरा 1 साल तो आराम से चल जाता, आराम से। यहाँ मुझे ना बहुत सारे DMs भी आते हैं फॉर माई हेयर केयर, है ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि अब जब हेयर केयर का या फिर मैं कुछ भी करूँगी हेयर का लेके कुछ, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम जब मैं
जब मैं एक्स्ट्रा हेयर का केयर करती हूँ वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं एक्स्ट्रा हेयर केयर कैसे करती हूँ। शैम्पू या कंडीशनर या हेयर मास्क तो लगाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी मैं क्या एक्स्ट्रा यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ ऐसा भी होता है ना, आई थिंक मुझे पता नहीं होगा, कुछ स्टेप मैंने गलती भी की होगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ अपने स्किन के ऊपर, तो वही मैं आप लोगों को बताई। इफ़ आपको मेरे से भी ज़्यादा पता हो कि इस स्किन में ऐसा हम लोग इसको ये अप्लाई कर सकते हैं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कि ताकि मैं आगे चल के वो चीज़ को सुधार कर सकूँ। सो हेयर आई एम डन विद दिस क्ले मास्क। और इसमें जैसे कि लिखा है कि आप इसे रख सकते हैं कितना, कहाँ, फॉर 15 to 20 मिनट्स। पीछे लिखा रहता है नीचे 15 to 20 मिनट्स, लेकिन मैं 15 to 20 मिनट्स पता नहीं रखती हूँ कि नहीं। जब मुझे पता लगता है कि हाँ ड्राई हो गया, वॉश कर देती हूँ, मैं टाइम इतना नहीं देखती। और आफ्टर अप्लाइंग द मास्क, अभी गीला है तो मैं बात कर ले रही हूँ। मास्क लगाने में ये हमेशा मैं हर एक टाइम बोलती हूँ, हर एक वीडियो में बोलती हूँ, जब भी स्किन केयर की बात हो, मास्क लगाओ मत बोलना, मौन व्रत धारण कर लेना, वही 10-15 मिनट के लिए। सो राइट नाउ आई एम डूइंग दैट। जैसे कि अब ये ड्राई हो चुका है, मुझे पूरा फील हो गया है। इसे ड्राई होने के लिए मैंने देखा है 12 मिनट्स मेरे लगे हैं। तो इसको अब वैसे ही साफ करेंगे हम लोग। वेट हैंकी ले ली मैंने। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, थोड़ा थोड़ा वेट है, इसे ड्राई होने देंगे। अब लेके आऊँगी हमारा सरप्राइज प्रोडक्ट, जस्ट वेट। तब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तब तक मैं अपना लिप को नरिश कर लूँ। दिस इज़ फ्रॉम स्टूडियो वेस्ट, जो कि है ग्रेप स्प्लैश से लिप बाम। SPF 50 है इसमें। सो ये ड्राई हो चुका। अब हमारा आता है सरप्राइज प्रोडक्ट, दैट इज दिस इज फ्रॉम लॉरियल पेरिस ग्लिकोनिक ब्राइट सीरम। दिस इज अ सीरम आई एम यूजिंग। मैंने ये चीज़ पहले भी यूज़ की तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, नो नॉट एट ऑल, कोई स्पॉन्सर नहीं है। तो ये मैंने पहले यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सो आई थॉट क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो लेट्स गेट ओपन दिस एंड द सीरम मैंने एक इस पे लगाया है, थोड़ा थोड़ा पैट कर लेते हैं। जैसे हम लोग सीरम लगाते हैं भाई, वैसे ही लगाएंगे। कोई यहाँ एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा ड्राई है, नहीं लगा है, वहाँ के पर कर ले रही हूँ। आईज के, हाँ ये बात याद रखना कि आईज के कॉन्टूर साइड में मत लगाना, बिकॉज इट्स अ सीरम, तो ये थोड़ा फिर जलेगा आपको अगर आप लोग गलती से लगा लेते हो तो। मैं तो आप लोगों को भाई मना ही कर रही हूँ। सो ये था मेरा एक्चुअली में सरप्राइजिंग प्रोडक्ट, बिकॉज जब मैंने भी यूज़ किया तो इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब ये सीरम लगा है, सीरम को थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, उसके बाद जैसे कि मेरी सीरम सूख गई है, ड्राई हो गया, अब मैं निविया की मॉइस्चराइजिंग लाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इतना
बिकॉज मुझे अपनी स्किन को नरिश रखना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सो कैसा लगा ये ग्लो? जैसे मैं एकदम सामने से भी आपको दिखा देती हूँ, सीधा ग्लो, ग्लासी स्किन। भाई आई एम लविंग दिस स्किन। सो बस मैं यही यूज़ करती हूँ, और मैं मोस्टली प्रिफर करती हूँ कि मैं स्किन केयर जो है वो मैं रात को ही करूँ, तो मैं SPF नहीं लगाती। इफ़ अगर मैं सुबह ये स्किन केयर कर रही हूँ तो मैं SPF ज़रूर लगाती हूँ आफ्टर दिस निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो रात को मैं इसलिए ज़्यादा प्रिफर करती हूँ क्योंकि उस समय फिर उसके बाद सोना है, सोने से हमारी स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है। सो इसलिए आप लोग बताना आप लोगों को ये कैसा लगा, ये छोटा सा क्लीन अप फॉर द सावन। So thank you so much for watching this video and do comment it if you want something else.